जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ जी, अब जो अपार चरित्र आगे हुए उन्हें सुनिए। जब भाई राम सभा में विराजमान थे, वहां एक ब्राह्मण बिलखता हुआ आया। वह मुख से ये कटु वचन पुकार कर कहता था कि संसार में सूर्यवंश के रहते हुए संसार में डूब गया। रघु, दिलीप, शिव, सागर आदि बड़े प्रतापी अयोध्या के राजा हुए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता के रहते हुए पुत्र प्राण त्याग दे। अंतर्यामी प्रभु बातें कानों से सुनकर नर लीला के हेतु कृपालु श्री राम जी विचार करने लगे, किस कारण से ब्राह्मण का पुत्र मर गया। ब्राह्मण को देख प्रभु दुखित हो गए। प्रभु को विचार मगन देख आकाशवाणी हुई कि हे शारंगपाणी, आपके राज्य में विंध्याचल पर्वत के गंभीर वन में शूद्र तप कर रहा है। इसी कारण से इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है। इस भांति ब्राह्मण पुत्र का मरना सुनकर प्रभु शीघ्र ही रथ सजाकर चले और सामने दो सुंदर पर्वतों को देख बड़े प्रसन्न हुए। फिर क्रोध से प्रभु ने एक बाण मारा, जो उसे दुखी देख अपनी सुंदर भक्ति दी और स्वयं प्रभु ने वहां तीर्थ एवं व्रत किया। उसी समय ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र प्रसन्न होकर उठ बैठा। तब भक्त भयहारी सुखदायक श्री रघुनाथ जी नगर में आए। श्री रघुनाथ जी ने उठकर मध्याह्न संध्या की और भक्त सुखदायक शिव जी की पूजा की। जब जगदीश्वर प्रभु ने भोजन करके शयन किया तो सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। जब 4 घड़ी दिन शेष रह गया तो भी श्री रामचंद्र जी की सभा जुड़ी। प्रभु ने सब भाइयों समेत पुराण सुने और दया के धाम प्रभु ने शुभ दान दिए। फिर संध्या वंदन आदि करके प्रभु से आज्ञा पाकर सब अपने अपने घर चले गए। नित्य अनेक दूत अयोध्या में जाते और संध्या समय आकर प्रभु को सब समाचार सुनाते। अलग अलग दूतों की वाणी प्रभु ने सुनी। हे पार्वती सुनो, उनमें से एक दूत ने ही बोला। जब उस दूत ने कुछ ना कहा तब श्री राम जी ने उससे आदर के साथ पूछा, परंतु उससे शीघ्र ही वचन ना कहते बना। वह बोला, हे प्रभु, एक धोबी अपनी स्त्री को डांट कर व्यंग वचन सुनाकर कह रहा था। दूत के वचन सुनकर कृपा निधान श्री हरि ने हृदय में रख लिए। रात्रि को स्वप्न में भी ऐसा ही देखा तो जाग कर बड़े दुखी हुए। जब एक युग राज्य करते हुए गुजर गया तब कृपालु प्रभु ने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य मैं और भोगूं। सीता जी को वन में भेज दूं, जिससे वेद मार्ग रहे और धर्म ना जाए। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके सीता जी के पास गए और सुंदर वचन बोले। हे सीते, तुम अपने प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र धाम में जाकर रहो। प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गईं। इसे किसी चराचर प्राणी में नहीं जाना। तब उस छाया से प्रभु ने समझाकर कहा, जो मन को भावे सो वर मांगो। सीता जी बोली, हे नाथ, आपके साथ मुनि जनों के सुंदर स्थान छोड़कर मैं घर आई हूँ। इससे मन में बड़ा संकोच है।
तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों के से वस्त्राभूषण उनकी रुचि के अनुसार पहनाए। फिर कृपा के धाम प्रभु ने हंसकर कहा, सुबह तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। प्रातःकाल जगतपति लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी जागे तो याचक उनके कमल समान प्रकाशमान मुख को देखकर हर्षित हो गुणगान करने लगे। भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जहाँ कृपा के धाम प्रभु थे वहां आए और पृथ्वी पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले। प्रभु का कांतिहीन मुख, शंकित शरीर और मलिन रंग देखकर तीनों भाई थर थर कांपने लगे। श्री रघुनाथ जी का चरित्र जाना नहीं जाता। सांस लेकर और कुसमय जानकर श्री राम जी मनोहर गूढ़ वाणी बोले, हे तात, मेरे वचन हृदय में रखकर जानकी को वन में ले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर सहम कर सूख गए, शरीर जलने लगे और हृदय में दाह उत्पन्न हुआ। सब इस दुविधा में पड़ गए कि प्रभु ये सत्य कह रहे हैं अथवा हंसी कर रहे हैं। भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से वचन नहीं निकलते। तब दोनों हाथ जोड़कर शत्रुघ्न जी ने आंखों में जल भरकर कहा, हे प्रभु, आपके वचन सुनकर हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही है। सीता जी जगत की माता हैं, इसे सारा संसार जानता है और आप जगत पिता, अंतर्यामी और सच्चिदानंद की राशि हैं। किस कारण से आपने जानकी जी त्याग दी? वे तो मन, कर्म, वचन से आपके चरणों की प्रेमिका हैं। हे सर्वज्ञ, वे गर्भिणी सुनी हैं। आपने ये वचन क्रोध में या हंसी में या सत्य कहे हैं? ये सुनकर श्री राम जी के कमल नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सब भाइयों को समझाया, हे तात, यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण शरीर में न रहेंगे। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।